बालों का जिक्र आप सब लोगों ने शायरों की गजल, कवि की कल्पनाएं और आजकल के हिंदी गानों में सुना ही होगा। मगर आज के समय में जब लाइफस्टाइल इश्यूज जैसे कि स्ट्रेस, पोल्यूशन या फिर टर्मिनल इश्यूज, हेयर लॉस एक बहुत बड़ा इश्यू आज की दुनिया में है और लाखों करोड़ों लोग इससे जूझ रहे हैं। इमेजिन करें कि अगर एक मैजिक मिरर हो हमारे पास, एक ऐसा मैजिक मिरर जिसमें हम जैसा अपना लुक चाहें वैसा हम उसमें देख सकते हैं। अभी तक तो ये मैजिक मिरर एक कल्पना रहा है, लेकिन अब इस मैजिक मिरर को हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग हेयर ओरिजिनल्स। मेरा नाम पीयूष है। मेरा नाम जितेंद्र है। मेरा नाम आशीष है। हेयर ओरिजिनल्स इंडिया का पहला ऐसा ब्रांड है जो 100% नेचुरल ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस को मैन्युफैक्चर करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर एक्सटेंशंस जैसे परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड में रहते हैं, टेम्परेरी हेयर एक्सटेंशंस जो DIY काइंड ऑफ एक्सटेंशंस होते हैं, और विग्स। ये सारी कैटेगरीज को हम मैन्युफैक्चर करते हैं और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अब ये तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अलीगढ़ में रहने वाली एक लड़की राधिका को अगर ये परमानेंट नेचुरल हेयर एक्सटेंशंस कराने हो तो वो सही दाम पर 100% नेचुरल क्वालिटी प्रोडक्ट कहाँ से ले? राधिका सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में बैठकर ऑनलाइन हमारे वेबसाइट को ओपन करती है और उसका जो भी मनपसंद हेयर एक्सटेंशन है वो चूज करती है और परचेज कर सकती है। बस यही नहीं, प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ वो इनफैक्ट सैलून भी चूज कर सकती है अलीगढ़ का, जहां पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन का इंस्टॉलेशन प्रोवाइड किया जाता है हमारी तरफ से। यानी कि एंड टू एंड सोल्यूशन मार्केट के कॉस्ट से 1/3 प्राइस पर। भारत से हर साल अरबों खरबों का रॉ मटेरियल ह्यूमन हेयर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में अकेला इसका एकमात्र एथिकल सोर्स है। वो एथिकल सोर्स है हमारे भारत के मंदिर, टेम्पल्स, जहाँ लोग अपने हेयर डोनेट करते हैं। हमारा विजन है कि हम इस सोर्स पे बैठ के हेयर ओरिजिनल्स को एक ग्लोबल ब्रांड बनाएं और दुनिया भर के कस्टमर्स तक हमारे प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। हम आपको एक डेमो दिखाना चाहते हैं जो प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले किए हुए हैं एक मॉडल पे। जरूर दिखाइए। जरूर। मुझे लगा आप अपने पे दिखाएंगे। ये मेरे ऑलरेडी पहन के आए हैं ना। नहीं, ये मेरे ओरिजिनल है। आप कहाँ हाय से आए? शाक्स, ये है मेरे बाल। अच्छे है ना? बहुत सुंदर। पर अब मैं दिखाती हूँ अपने ओरिजिनल बाल। अनुपम अपने भी निकाल दो जॉब के। ये है मेरे बाल, बट बहुत पतले हैं, बट थैंक्स टू हेयर ओरिजिनल्स जिसने मेरे बालों को वॉल्यूम दी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। पहले ये जानना चाहता हूँ कि किसके बालों से ये आइडिया निकला? मैंने IIT दिल्ली से 2008 में अपना बीटेक किया और उसके बाद 11 साल तक मैं करीब 40 देशों में मैंने काम किया। स्पेशली अंगोला और फ्रांस, US, इन जगहों पे जब मैं रहा तो मेरे कलीग्स की वाइफ, उन लोगों ने मेरे से बोला कि क्या तुम इंडिया से हमारे लिए बाल ला सकते हो? तो उसके बाद मैंने आशीष, जो मेरे को फाउंडर है, IIT खड़गपुर से हैं, मैंने वहीं से इनको कॉल किया। एक छोटा सा सवाल था कि अगर तुम्हारे घर के बाहर बहुत सारे बाल पड़े हों तो तुम क्या करोगे? Obvious answer था कि मतलब उसने कहा उठा के फेंक दूंगा। आपने फोन नहीं रख दिया? नहीं, फोन रखता, लेकिन जब मैंने अगली लाइन बोली ना कि वो जो बाहर रखा हुआ है ना वो चांदी रखी हुई है। एक्चुअली इस प्रोडक्ट की B2C कॉस्ट मार्केट में, US में हर जगह चांदी से ज्यादा है। अरे वाह। पर ग्राम। तो ये एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। जब हम लोगों ने इस चीज़ को मिलकर शुरू किया तो धीरे धीरे समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और कुछ चीज़ों में हमें और एक्सपर्टीज की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाले। तो पीयूष भी मेरे एक कॉमन फ्रेंड ही रहे हमेशा से और इनके मैन्युफैक्चरिंग में प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, तो वहाँ से इस तरह से हमारी कहानी शुरू हुई। हेयर कलर को ये एक्सटेंशन मार्केट रिप्लेस करेगी? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर आप, शायद आप मेरे से बेहतर जानते हो, एक जब कोई फीमेल अपने बालों पे कलर कराते हैं, बहुत अच्छा ब्रांड या जो भी हो, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इवेंचुअली एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मैं आपको आंसर करूं ये क्वेश्चन, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप कलर कराती हैं? हाँ, क्योंकि ऐसे ब्राइट कलर्स ना डार्क ब्लैक हेयर पे आना बहुत मुश्किल है। तो मेरा जैसे हमेशा से सपना, मुझे रेड हेयर चाहिए, पर मेरे बाल पे रेड कलर हो ही नहीं सकता। तो आपकी अभी तक सेल कितनी रही है? तो हम लोगों ने जस्ट बिफोर कोविड, यानी कि अराउंड दिसंबर 2019 से
मार्केट में शुरू किया, उससे पहले 2-2.5 साल की रिसर्च। तो अगर हम इसी क्वार्टर की इसी फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले करीब 5 महीने में हमने 2.5 करोड़ के आसपास का हमारा सेल है। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने हम अराउंड 55 lakhs के आसपास थे। तो इसकी आप सोर्सिंग कहाँ से करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग मिला के क्या कॉस्ट आती है, फिर मार्जिन क्या है इसमें? ओके, तो अगर हम सोर्सिंग की बात करें तो सोर्सिंग प्राइमरली हम साउथ के टेम्पल से करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने गुड़गांव में सेटअप किया हुआ है। तो जहाँ तक बात रही मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स ग्रॉस मार्जिन्स लगभग 60 to 65% इसमें होते हैं। मुझे ये बताइए, आप लोग पैसा बना रहे हो हम लोग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में हैं। और आप लोग सैलरी देते हो अपने आप? हम लोग अभी अपने आप को कोई सैलरी अगर आप अपनी सैलरी लगाओ तो लॉस हो जाएगा ना? नहीं, टोटल मानूं तो हमारा जो हमने पैट निकाला हुआ है तो हम अराउंड 15% पैट लेके। कितना हुआ वैल्यू टर्म्स में, कितना पैसा कमा लेते हो? 7.5-8 लाख। यस। अभी तक आपकी कंपनी आप ही के नाम पे है? हाँ। किसी और को नहीं दिया हुआ कोई? नहीं, हम लोगों ने इनिशियली एक एंजल राउंड रेज किया था। क्या फंडिंग? हमने सिर्फ 1 CR का राउंड रेज किया था और 10 CR उसके लिए हमने 10 CR की वैल्यूएशन पे इसको ये ब्रांड क्या बनाया भाई आपने? इसको प्रोटेक्ट कर पाओगे? ये तो जेनेरिक वर्ड है, मतलब हेयर ओरिजिनल्स। आप इसको ब्रांड कैसे बनाओगे? हमने एक्चुअली ट्रेडमार्क इसका रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन चैलेंज हो जाएगा। ये आपका ना बहुत सही बिजनेस है, आप लोग क्रैक मार सकते हो, IIT का लोगो, फाड़ू लोगो, इसमें खाली आपकी सही टीम है, एक ना आपको ब्रांड का बंदा चाहिए। आपको लगता है या नहीं? वैसे ऑफेंड हो गए तो तूने बोला ब्रांड ही अच्छा नहीं है। हाँ यार, क्या इतना बढ़िया ब्रांड है यार। यार मुझे लाल बाल लगाने दो ना प्लीज। अरे लगा लेना। आप लगाओ यार, एक बार लगाने तो दो उनको लाल बाल। लगाने बचपन तो से दो। सपना है अमन। उनका सपना तो पूरा करने दो यार अमन भाई। Wow, wow. I love the look. I love the Awesome. look. I love it. It's आप fantastic. देख तो लो Keep पहले it, keep मिरर it. में। बहुत मुझे अच्छे, फील बहुत हो रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। Very good. Hi Sharks, Hello. I'm Parul Gulati. I'm an actor and Nishar की मालकिन। अरे माँ। As an actor, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के अपनी लंबी जुल्फें यूं झटकाऊं। पर मेरे बाल कभी लंबे होते ही नहीं थे। ये भी मेरे असली बाल नहीं है, ये निशर है बाल। Oh wow. या Oh wow. Smooth. राइट। सो मैं जाती थी विग दादास के पास और वो मुझे दे देते थे हैवी और महंगी हेयर एक्सटेंशंस। जुल्फें झटकाना अनकंफर्टेबल हो गया था यार, तो मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशंस मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी। That's when Nish Hair was born. इंडिया की पहली ऑनलाइन कंपनी ऑफ हेयर एक्सटेंशंस nishhair.com, जो मैंने अपने लिविंग रूम से अपनी मम्मी की सिलाई मशीन पे शुरू करी, अपनी मम्मी के साथ। आपने मेरी प्रॉब्लम तो सुन लिया। अब देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उनमें से 66 करोड़ केवल महिलाएं हैं, जिनमें से 60% को हेयर लॉस की प्रॉब्लम। नई माएँ जब बच्चा पैदा होता है वो क्या खुद से नहीं गुजरती, उनका पोस्टपार्टम हेयर लॉस, व्हिच न्यू मदर्स वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उनके लिए मैंने बनाया एक हेयर टॉपर, क्योंकि क्राउन से आपका हेयर जाने लगता है। सो मैंने बनाया एक ऐसा हेयर टॉपर। Oh my God. Wow. No way. Gift that keeps on giving. जो हूबहू ह्यूमन स्कैल्प की तरह दिखता है Oh wow. और ह्यूमन हेयर से भी बना है। अभी और कितना निकलेगा? और कितनी लेयर्स है? अब देखिए माँ पे गई है तो बाप पे तो जाना ही पड़ेगा ना। Oh, well. अब मेरे पापा की रिसीडिंग हेयर लाइन है, तो मेरे भी बाल यहाँ कभी आते ही नहीं है। तो मैंने बनाया फ्रेम माई फेस, जो आपके फेस को फ्रेम भी करता है और आपकी टेम्पल हेयर थिनिंग को कवर भी करता है। एंड नाउ जेन ज़ी, राइट, उनको चाहिए रोज कुछ नया लुक। उन्हें चाहिए बैंग्स, उन्हें चाहिए कलर स्ट्रैंड्स, उन्हें चाहिए न्यू न्यू थिंग्स। तो मैंने बनाए कलर स्ट्रैंड्स, Oh wow. which is something you get in an instant. So आप मेरे प्रोडक्ट्स nishhair.com और Amazon से भी ले सकते हैं। So Sharks, मैं निश हेयर की मालकिन। Yes, I like that word मालकिन। First time on Shark Tank. फाउंडर सुना है। First time pitching my business to anybody. Oh wow. It's a self-made business. पहले ये बताओ तो मेरे को थोड़ा सा कि निश एंड पारुल गुलाटी, is there a connection or generally is just निश? My mother calls me Nishu
तो उन्होंने इसका नाम रखा निश बिकॉज हेयर एक्सटेंशंस बाय पारुल गुलाटी साउंड्स और आपने बोला पहले मॉडल या एक्टर रहे हैं, राइट? मैं हूँ अभी भी एक्टिंग कर रही हूँ ओह नाइस। मैंने कैसे? वेब शोज करे हैं मेनली कौन से? पंजाबी मूवीज करी हैं गर्ल्स हॉस्टल इज वन ऑफ द शो ओह नाइस। वाह। तो ये अभी आप ये भी करते हो? यस और ये फुल टाइम बिजनेस करा हुआ है आपने इसको, या दिस इज जस्ट अ पार्ट टाइम नहीं ये बिजनेस? फुल टाइम बिजनेस है एंड मेरा एक्टिंग भी इज फुल टाइम है How can you do two things full time? व्हेन यू आर अ मदर एंड यू आर मैरिड तो मैं अपनी एक्टिंग करियर से मैरिड हूँ और ये मेरा बच्चा है तो उसके अंदर कैसे डिसाइड कर सकती हूँ मैं किसको कितना टाइम Positive दे रही जवाब, हूँ good answer. राइट और आप पहले पीछे कहाँ से हैं? बॉम्बे से या- मैं रोहतक से हूँ हरियाणा और आपने पढ़ाई कहाँ करी है? मैंने रोहतक में करी फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन करी मैंने बिजनेस नहीं पढ़ा है आप मुंबई कब शिफ्ट हो गए 2010 में एक्टिंग के लिए? जी हाँ और ये वाला आइडिया कब हुआ? जब मुझे खुद हेयर एक्सटेंशंस की नीड थी मुझे चाहिए थी एंड देयर वाज वन फेज इन माय लाइफ मैं खुश नहीं थी मुझे काम ज़्यादा नहीं मिल रहा था और मैंने अपने खुद के बाल चॉप ऑफ कर दिए थे घर पे बैठी बैठी खुद अब मुझे एक शूट के लिए एक्सटेंशंस चाहिए थी और मैंने प्रोडक्शन हाउस को बोला कि प्लीज पे फॉर इट एंड दे रिफ्यूज्ड मैंने सोचा एक दिन मैं एक्सटेंशन नॉट रियली मतलब एक थॉट आया वेल प्लेड। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016 में जब मुझे आइडिया आया लॉन्च कब किया? लॉन्च मैंने 2017 में वेबसाइट किया बट या एक्चुअल सेल्स Thank you. केम मच लेटर तो आपका एक्टिंग करियर उस टाइम पे हाउ वाज दैट शेपिंग अप? जब मैंने शुरू किया था तब तो करियर वाज गोइंग डाउन देन इट स्टार्टेड गोइंग अप एंड द बिजनेस वाज गोइंग अप तो 2019 के टाइम पे जब मेरा एक्चुअल बिजनेस परफॉर्म करने लगा उस साल मैं खुद 6 वेब शोज कर रही थी और मेरे वेब शोज लॉकडाउन में सब रिलीज हुए लॉकडाउन में मैं घर पे बैठी थी ऑफ कोर्स लॉकडाउन में सब इन्फ्लुएंसर्स बन गए मैं भी बन गई अपने सोशल मीडिया पे और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों तक रीच करती रही आफ्टर लॉकडाउन भी खत्म हुआ उसके बाद भी अभी भी मैं उतनी ही इन्वेस्टेड हूँ अपने बिजनेस में एंड इट इज माय बेबी पारुल अभी तो इस एरिया में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है राइट यस तो आप कैसे डिफरेंशिएट करती है मेरे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होते हैं इतना मुझे पता है और हेयर टॉपर्स बहुत लोग नहीं कर रहे सिर्फ 2-3 कंपनीज हैं जो कर रही हैं hair मेरे को एक toppers। चीज पूछनी है नमिता विनीता आप लोगों से कि ये आप लोगों को नीड होती है मैं और हेयर इसके- एक्सटेंशन लगाती हूँ पहले होता था कि विग एक टैबू था कि हो विग लगाया पर अभी बहुत कॉमन हो गया है इट्स अ फैशन एलिमेंट आपको कोई ब्रांड पता है इसमें कोई एग्जिस्ट अरे करती है? हमारा एक ब्रांड है हमने सीजन 1 में मैंने इन्वेस्ट किया था हेयर ओरिजिनल्स कैसा चल रहा है वो बताओ How is मतलब it क्या doing? ये तो आप ही बताइए। बताएंगे मुझे लगता है वो मार्केटिंग पे बहुत स्पेंड कर रहे हैं मैंने मार्केटिंग पे कभी कुछ खर्चा नहीं किया है और वो D2C आपके साथ होने के बाद भी अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं I'm just saying कि D2C में इस वक्त अगर आप सर्च करते हैं मेरा प्रोडक्ट ऑनलाइन सबसे पॉपुलर मैं हूँ ऑफलाइन मैंने इतना टैप नहीं किया है मार्केट अभी जब से आप आई हैं आपने कम से कम 3-4 बार बोल दिया nishhair.com and you have used your presence as an actor on Instagram as a marketing tool to drive Nish Hair. Congratulations. Fantastic marketing instinct. थैंक यू फॉर सेइंग दैट सैंपल देख ले। प्लीज यस Yeah, that's a hair topper. You can look at the anything donut. You can look at the big box. Absolutely. Thank you, Parul. ये ऐसे लगाते हैं ना ओ सुबह भाई इजी नो इजी टू पुट अब मैं चाहता हूँ आप अनुपम पे लगाइए 1 second, please. अरे स्प्रे प्लीज तो कुछ नहीं अनुपम 1 होता सेकंड ठीक है ऊपर से लगा दीजिए मेरा जोकर बना रही हो आप मेरे को देखो यार आप बहुत कूल लगते ये निकलवा दीजिए भाई बहुत मजाक उड़ने वाला Can I try the fringe? Come, I'll transform you first. Oh, you're going to transform me. Oh. अच्छा तो आपने यहाँ हाइलाइट्स डाल दिए मेरे बाल में Oh, this is awesome by the way. And it was super easy था लगाना. So easy. Yeah. Thank you for getting me red वाला.